लिए अच्छा है। स्वागत करेंगे। अब मैं बच्चों से निवेदन करूँ अपने सामने बैठ जाएं। आप सभी से रिक्वेस्ट अपने सामने बैठ जाएं। मैं निमेश सर को माइक सौंप रहा हूँ ये बोलते हुए कि अब इस पूरे सेशन को आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। निमेश सर की बहुत अच्छी ट्रेनिंग आपके में शुरू हो रही है और मैं तो कहता हूँ आप निमेश सर से खूब क्वेश्चन पूछिए। क्यों? समुद्र में बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी चीजें, जितना डुबकी लगाओगे समुद्र से उतना मिलेगा। तो आपके पास संपर्क रूप में निमेश सर है। अब आप और निमेश सर आने मैं चढ़ा सर प्लीज आप आराम से इंटरेक्शन करिए बच्चों के साथ में। आराम से फ्री होकर बैठ जाइए। मतलब ये हमारा इंटरेक्शन प्रोग्राम है, आपस में बातचीत करेंगे। मुझको जो जानकारी होगी मैं आपसे बताऊंगा, आपसे भी कुछ जानकारी लूंगा, क्योंकि ये जो लर्निंग है ये कंटिन्यू प्रोसेस है और हमेशा हम अपने छोटों से भी सीखते हैं। जैसा कि सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कैरियर। मैं डेफिनेशन में नहीं जाता हूं, मैं कैरियर आपको बताना चाहता हूं कि एक ऐसा पड़ाव हम चाहते हैं जीवन में जिसके बाद हमारी लाइफ स्मूथ हो जाए, हम सेटल्ड हो जाए और अपने जीविकोपार्जन के साथ साथ अपने जीवन को बहुत आनंद पूर्वक जिए। यह है आपका कैरियर। हर आदमी इसी चीजों में लगा हुआ है कि हम कैरियर कैसे बनाएं। कैरियर जो है बहुत अलग अलग चीजों से प्रभावित होती है, इन्फ्लुएंस होती है और उसके हम अलग अलग परसेप्शन निकालते हैं। अलग अलग बहुत सारे परसेप्शन होते हैं जो जगह परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करती है। पहले मैं आपको परसेप्शन के बारे में बताऊंगा, उसके बाद फिर हम लोग एक्शन में आएंगे। पहले परसेप्शन बनता है, लोगों की धारणा बनती है, उस धारणा के बाद एक्शन और उसके बीच की जो स्थिति होती है वो होता है आपका कंफ्यूजन। वो कंफ्यूजन को हम गलत मानते हैं, जबकि कंफ्यूजन वो चीज है जहां पर तर्क वितर्क होते हैं और फाइनली हमको एक ऐसी चीज मिलती है जो हमारे दिशा का निर्धारण करती है। तो परसेप्शन जो है इसको मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। इस परसेप्शन को परसेप्शन एक होता है जो इनिशियल होता है, जो देख करके सुन करके आपके जहन में आता है, जिसको देख करके आप प्रेरित होते हैं, सुनकर देखकर। अगर आप लोगों को मैं एक अपनी पर्सनल बात बताना चाहता हूं, जब मैं आज आप लोग गैस सिलेंडर लेते हैं, एक फोन कर देते हैं, 20 to 25 रुपीज एक्स्ट्रा आपसे ली जाती है और वो सिलेंडर आपके घर में आ जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। एम आई राइट? मैं उस समय की बात कर रहा हूं, मुकेश शाह सर भी यहीं के बॉर्न एंड बॉट अप है, मैं भी यहीं का हूं। यहाँ पर टिकरापारा में सोनी जी लोगों का गैस एजेंसी हुआ करती थी। वहां पर वो यहीं के हैं, पुरानी बस्ती के हैं, इसीलिए मैं उसका एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को। तो उस समय का दौर ऐसा था कि हम लोग 7-8 में पढ़ते थे, 8-9 में स्कूटर से साइकिल से लेने के लिए जाते थे। वो जो टायर का जो होता है आपका, उसको बात करके लेकर के जाते थे, लाते थे। और वो समय ऐसा था जब वहां पर लाइन लगनी पड़ती है। मुझको अच्छे से याद है कि 9 बजे का समय हुआ करता था और वहां पर हम लोग 8:30 बजे से लाइन लगा लेते थे। अब ये इंतजार रहता था कि वहां पर वो जो अकाउंटेंट साहब आएंगे, उसको खोलेंगे, देखेंगे और उसके बाद फिर रजिस्टर निकालेंगे, रजिस्टर में लाइन खींचेंगे। तो मुझको अच्छे से याद है कि हम लोग आधे घंटे पहले वहां पहुंच करके सबसे पहले हमको सिलेंडर मिलेगा करके लाइन में खड़े हो जाते। लाइन में खड़े होने के बाद ये देखते रहते थे कि कितने समय आएगा, हम अपने घड़ी को देखते थे। तब जाकर के 9 बजे के आसपास वहां के जो अकाउंटेंट है वो आते थे। अब वो जब आते थे तो हम लोगों का पूरा ध्यान उनकी ओर केंद्रित रहता था। आएंगे, साइकिल को बाजू में स्टैंड करेंगे, जेब से पान निकालेंगे, एक पान को खाएंगे, फिर उस कोड़े जो कागज को लपेट करके एक जगह फेंकेंगे,
पूरा ध्यान उनकी ओर केंद्रित रहता था कि कैसे कैसे करेंगे। फिर वो जाएंगे, 2 अगरबत्ती करके भगवान में पूजा पाठ करेंगे, उसके बाद फिर वो सीट पे बैठेंगे, रजिस्टर निकालेंगे, कॉलम ड्रॉ करेंगे, पूरा हम लोग उसको ऑब्जर्व करते रहते थे। और कई बार हम लोग पहले से नमस्ते भी करते थे, सर नमस्कार करके। इच्छा ये रहती थी कि सर कम से कम चिल्लर के नाम से भगा ना दे हम लोगों को। जब ये पूरी चीजें हुआ करती थी तो मन में एक कल्पना चलती रहती थी कि हे भगवान, हम लोग भी ऐसा अगर बन जाते कितना मजा आता, कितनी लंबी लाइन रहती, और इस लाइन में जो अपने परिचित के लोगों को हम लोग पहले बुला करके दे देते, उनको एडवांटेज, तो हमारी तारीफ करते, ऐसे हम लोग भी पान खा के बैठते और फिर हम जज करते थे कि देखो जो भी नाम हम लोग बताते हैं स्पेलिंग लिख लेते हैं, तो स्पेलिंग तो मैं भी लिख लेता हूं, मतलब ये काम मैं भी कर सकता हूं। तो उसको देख करके एक समय बहुत प्रभावित हुआ करते थे कि भगवान से यही मांगते थे कि ऐसी बन जाए भगवान का। तो जो परसेप्शन होता है, धारणा, वो देख करके सुन करके आती है। हम प्रभावित होते हैं, टाइम भी रहता है। यहां पर हम अपनी एबिलिटी को ध्यान नहीं देते, यहां पर हम किसको ध्यान देते हैं, जो हमारे सामने आए। अब आप इमेजिन करिए कि किसी एक कलाकार सलमान खान को बुलाया गया है, पूरी भीड़ उसको देखने के लिए है। अब हम वहां पर जाना चाह रहे हैं, पुलिस को देखे, अरे पुलिस वाला तो बढ़िया मूव कर रहा है यहां से वहां तक, तो कोई रोक टोक नहीं रहा है इसको, अरे हम भी पुलिस होते। जैसे इंस्पेक्टर आया वहां पर, पुलिस वाले बोले डराओ, जाइए उधर की व्यवस्था देखिए, तो मन कैसा होता है आपका, इंस्पेक्टर बन जाए तो कितना मजा आएगा। सोचो 3 स्टार लगा होगा हमारे, और पुलिस वाले को हम ऐसा करके बुलाएंगे। अब ये वहां पर देखते देखते मन में बहुत सारी खुशियां हो रही हैं। फिर पता लगा हमको कि डीएसपी आ गए। अब डीएसपी को देखते ही जो 3 फूल वाले जो इंस्पेक्टर साहब ने सैल्यूट मारा थानेदार ने, तो ऐसा लगा डीएसपी अच्छा है तो यही बन जाए। एसपी को देखे तो डीएसपी दौड़ने लगे। अब उसके बाद जब मंत्री आ गए कहीं से, वो गाड़ी की आवाज आई, अब एसपी साहब दौड़ने लगे, पहले मैं गेट खोलूंगा, पहले मैं गेट खोलूंगा करके। अब वो भी बड़े अच्छे लगे। और उसके बाद भी कौन अच्छा लगा, सीएम। इच्छाएं जो है वो नित्य मेरी बदलती गई। तो जो भी हम देखते हैं अपनी धारणा बना लेते हैं, और वो हमको इन्फ्लुएंस करता है कि हम ये बने, ये करें करके। तो एक तो होता है देख करके, जान करके, सुन करके हम मोटिवेट होते हैं। किसी के परिवार में किसी ने डॉक्टर कर लिया, कहीं से कोचिंग लिया, अब वो घर वालों के लिए वही आइडल है। सुनो, देखे हो ना, डॉक्टर बना है, आपको भी डॉक्टर बनना है, वही कोचिंग करवाएंगे, वहीं से कोचिंग करवाएंगे। वो 8 घंटा पढ़ता था, आपको भी 8 घंटा पढ़ना है। वो 10 घंटा पढ़ती थी, आपको भी 10 घंटा पढ़ना है। मतलब वो उसके लिए क्या हो गया, एक मापदंड हो गया कि नहीं, इसको हमने किसी को देखा है तो उसके जैसे ही बनना है। इसमें हम ये ध्यान नहीं देते हैं कि हमारे अंदर क्या एबिलिटी है, हमारी क्या इच्छाएं हैं। देख करके, सुन करके, उसको अच्छे से याद है, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। आप सभी आप कॉमर्स की स्टूडेंट हैं? देखिए, कॉमर्स का मैं भी स्टूडेंट हूं, रहा हूं, कॉमर्स का ही टीचर हूं, और सब दिन मैं सब्जेक्ट के नाम से मुझको लगता है कि मैंने मानसिक रूप से काफी प्रताड़ना सही है। मैं अगर अपने बचपन की याद करूं, मैं अगर तो कहीं भी जाते थे, क्या सब्जेक्ट लिए हो, परिवार रिश्तेदार में क्या सब्जेक्ट लिए हैं, कॉमर्स। अच्छा कॉमर्स, सामने वाले का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता, ठीक से पढ़ते पढ़ते होगी नहीं, तो ऐसा लगता था कि हम लोग कॉमर्स लेके गुनाह कर दिए, क्या कर दिए, बहुत बड़ा गुनाह। वहीं पर हमारे कोई रिश्तेदार साथ में जाते थे, उनसे पूछा जाता था आप क्या लिए हो, साइंस। गुड, इतनी एनर्जी से आवाज आती थी, गुड, वेरी गुड। और हम लोगों को ठीक है, और हमारे से भी छोटा कोई आर्ट्स लिया, तुम क्या लिया, आर्ट्स। ओहो, मतलब ऐसा लगता था कि इसके ऊपर कितना दया कर दूं। तो ये प्रताड़ना ही कह लीजिए मानसिक रूप से, कि लोगों को सब्जेक्ट के हिसाब से उसका कैलकुलेशन, उसका वैल्यूएशन किया जाता था। पर ऐसा है क्या लाइफ में? नहीं।
पहले लोगों के सामने बहुत सीमित चीजें हुआ करती थी, है ना, मैं उस पर आऊंगा। दूसरी मैं बात करता हूं, अभी जो मैंने इन्फ्लुएंस की बात की, जो एक धारणा बनाते हैं देख करके सुन करके, एक जो आपका परसेप्शन बनता है जो दिशा दशा बदल देता है, कुछ ऐसे इंसिडेंट। आप लोगों ने कालिदास की कहानी सुनी है? आप लोगों ने कितने लोगों ने सुनी है? कालिदास कौन थे पहले बताइए? महाकाव्य की रचना की थी उन्होंने। वो एक ऐसा इंसिडेंट था, इंसिडेंट भी व्यक्ति को इन्फ्लुएंस करता है, परिस्थितियां इंसिडेंट भी व्यक्ति को क्या करती है? इन्फ्लुएंस करती है। जैसे सरफरोश मूवी आपने देखी है? कितने लोगों ने देखी है? उसमें वो आईपीएस बनता है, उसका स्टेटमेंट रहता है कि मैं चाहता तो मेरा टॉप रैंक में था, मैं आईएएस बन करके मैं एक प्रशासनिक सेवा करके अपनी लाइफ, सोशल लाइफ बहुत अच्छे से आराम से जी सकता था, लेकिन मैंने आईपीएस को चुना क्योंकि मेरे पिताजी के साथ जो उनके साथ जो हुआ था उसका वो बदला लेना चाहते थे। बदला मतलब वो आतंकवाद को खत्म करना चाहते थे। तो वो इंसिडेंट ने उसको इन्फ्लुएंस दिया कि मुझको क्या बनना है? आईपीएस ही बनना है मुझको। तो कालिदास की मैं आपको एक बार स्टोरी सुनाता हूं। आपको सुनाओ कि नहीं? सुनने को तैयार हैं आप लोग? कि सुन चुके हैं? कितने लोग सुन चुके हैं? हाथ ऊपर करिए। चलिए मैं सुना देता हूं एक बार और, मतलब आप लोगों की भाषा में एक बार और सुन लीजिए। एक राजकुमारी हुआ करती थी, काफी सुंदर और काफी विदुता उसका नाम था, है ना। काफी मतलब शास्त्रार्थ में सबसे अग्रणी थी, काफी नॉलेज था। उसका विचार था कि मैं उसी लड़के से शादी करूं जो उसको शास्त्रार्थ में हरा देगा। बहुत सारे राजकुमार आए, उससे डिबेट किए, सबको हरा देती थी। इसमें भी थोड़ा सा 2-3 कहानियों को अलग अलग है, मैंने जो सुना है वो आपको बता रहा हूं मैं। तो उसमें जो एक थी, एक बार ऐसा हुआ कि एक 80 इयर्स के ओल्ड पर्सन कि उसने अपने प्राउडनेस में उसकी इंसल्ट कर दी, और उस जो ओल्ड पर्सन थे उन्होंने कहा कि मुझको इसके घमंड को दूर करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जितना चाहती है कि मैं सबसे विद्वान व्यक्ति से शादी करूं, तो उन्होंने कहा कि सबसे मूर्ख से मैं इसकी शादी करवाऊंगा। और सबसे मूर्ख कौन होगा? कालिदास। उनका नाम कालिदास कैसे पड़ा? चलिए मैं वहां पर आता हूं। तो उन्होंने एक सबसे मूर्ख की तलाश में निकल पड़े। तो एक ऐसा व्यक्ति को देखा उन्होंने जो जिस लकड़ी पे बैठे थे उसी को काट रहे थे। तो उन्होंने कहा इससे ज्यादा मूर्ख तो और कोई नहीं होगा। वो ले गए, उसको पूछे कि आप मैरिज करेंगे? तो उसने खुश होकर के कहा हाँ। और उसने भी ये भी बात बताई कि राजकुमारी से मैरिज करनी है जो काफी सुंदर है। पर बोले कि एक ही चीज है कि आपको चुप रहना है। तो वो मान गए। अब वहां पर उन्हें कुछ शुरू हो गया। अब वो अगर ऐसा करके दिखाया उसने, तो इसने ये ऐसा करके दिखाया। उसने उससे क्वेश्चन पूछा, तो इन्होंने उसका अर्थ निकाला कालिदास जी ने कि मैं एक आंख फोड़ूंगा। तो इसने आंसर दिया मैं 2 फोड़ दूंगा। उसने हाथ ऐसा करके दिखाया। तो जबकि उसका क्वेश्चन था कि 5 इंद्रियां होती हैं, इसने मुक्का बना लिया। बोला तुम हाथ से मारोगे तो मैं मुक्के से मारूंगा। और जो विद्वान व्यक्ति ने उसको मैनिपुलेट करके सुनाया। अब उसकी मैरिज हो गई। बाद में उसकी इच्छा थी कि मेरे जो पति हो वो मुझको संस्कृत में श्लोक सुनाएगा। तो संस्कृत में श्लोक उसको तो कुछ आता नहीं था। उनको समझ में आ गई चीजें। उन्होंने काफी इंसल्ट की उसकी और बोले कि जिस दिन आप संस्कृत सीखेंगे उस दिन ही मैं आपको अपना पति मानूंगी। और फिर निकल गए। तो ये इंसिडेंट है जो उनको
इन्फ्लुएंस किया, उसके बाद उनका जीवन पूरा परिवर्तित हुआ। उन्होंने तपस्या किया, कहा जाता है कि काली माता उनको दिखी थी, इससे उनका नाम कालिदास पड़ा और उन्होंने महाकाव्य की रचना की। उन्होंने महाकाव्य की रचना की और आज हम उनको एक विद्वान के रूप में और संस्कृत के इतने सारे श्लोक याद किए जब वो आए तो ये जो इंसिडेंट रहते हैं ये भी व्यक्ति को प्रभावित इन्फ्लुएंस करता है। तो ये जो परसेप्शंस है वो अलग अलग हो सकते हैं। तीसरा मैंने बताया कि कुछ व्यक्ति हट करके होते हैं, अलग करने की इच्छा होती है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि ट्रेडिशन में क्या है, कॉमर्स लिया आपने, सीए बन जाओ, सीएस बन जाओ, ICWI कर लो। आपने अगर बायो लिया तो डॉक्टर, मैथ्स लिया तो मतलब लोगों का कैरियर केवल यहीं तक केंद्रित माना जाता था। लेकिन आज ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं जिन्होंने जीवन में नई नई चीजें की और आज उस मुकाम पर पहुंचे हैं जहां पर लोगों को कल्पना से बाहर है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट है, ऐसे बहुत सारे नाम से लोग, पहले मैं आपको बता दूं यहां तक के लोग इमेजिन नहीं कर पाते थे कि कोई हलवाई वाला भी करोड़पति बन सकता है, कोई एक गुपचुप ठेला लगाने वाला भी करोड़पति बन सकता है। पहले ऐसी कल्पना थी क्या? नहीं। पर आज उनका भी एक अलग मुकाम है और उन्होंने IIT से पढ़े हुए लोग, आपको मालूम है कि चाय ठेला, मतलब आपका एक इमेजिनेशन क्या बनता है चाय ठेला अगर मैं बोल दूं तो एक टपरी सा जहां पर कॉलेज के स्टूडेंट कॉलेज के बाद सबसे आनंद पूर्वक खड़े होकर के चाय पीना, पूरे उस कॉलेज का प्रतिनिधित्व करना। तो लेकिन आज जो IITians हैं उन लोगों ने अपना करियर उसमें देखा है और आज चाय के फील्ड में काफी बड़ा शोरूम और ऐसा बनाया हुआ है जहां पर लोगों की इच्छा है कि जा करके वहां जाए और चाय पिए। तो ये होता है कुछ अलग करने की क्षमता, जीवन में कुछ अलग करने की क्षमता, जिसको ये मालूम है कि मैं क्या कर सकता हूं। फर्स्ट वी शुड नो अबाउट आवर कैपेबिलिटी। आज सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हमको हमारी कैपेबिलिटी ही नहीं मालूम, हमको हमारी स्ट्रेंथ ही नहीं मालूम। अगर मैं किसी से पूछ दूं कि आप में क्या गुण है बताइए, आप में क्या स्ट्रेंथ है बताइए, तो आप शर्मा जाएंगे। अपने मुंह से अपनी तारीफ क्या करूंगा मैं? पूछिए, मेरे फ्रेंडों से पूछना है मेरे बारे में। तो स्ट्रेंथ जो होती है वो अपने को नहीं मालूम कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। और मैं आपको बता दूं, मैं बिल्कुल अपने बारे में बता रहा हूं मैं आपको, मेरे को तो 35 साल में पता लगा कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है करके। अरे नहीं है, मतलब आप हंसिए जोर से, मतलब ये हंसने लायक की बात है कि हम लोग अपनी समय पे अपने स्ट्रेंथ को नहीं पहचानते हैं हम और बाद में अपने को पता लगता है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, पता ही नहीं है। बस आपका परसेंट आपका दिशा तय करता है। 90% बायो टीचर लोग देखते हैं, 80% चलो मैथ्स वाले आ जाओ, 50 अरे तो कॉमर्स वाले आ जाएगा हमारे ग्रुप के होते हैं, 40 को देखो आर्ट्स वाले बैठे हैं उधर चले जाओ। मतलब पूरी चीजें एक जो चला आ रहा है, हम किसी को भी देख करके बस हम ये सोच लेते हैं कि वो वैसा करने से। मैं आपको बता रहा हूँ, एक मेरा फ्रेंड है, जब हम लोग CA 12वीं के बाद हम लोग कॉलेज में आए, BCom Part 3 पढ़ रहे थे, तो उससे मैं पूछा तू क्या कर रहे करके। काफी दिन बाद मुलाकात हुई, मैंने पूछा क्या कर रहे गोपाल भाई करके, तो गोपाल ने जवाब दिया CA कर रहा हूं करके। अब मैं पुराने में सोच पे चला गया, जब 12वीं पढ़े थे तो इसका तो 60% आया था, तब तो मेरा 70 आया था, मतलब ये CA कर रहा, मैं तो कर चुका समझो। ये बात होती है कि नहीं? हम किसी को देख करके अंदाज लगा लेते हैं कि भाई वो अगर उसका था, जैसे जनरली आप देखे होंगे बॉयज लोग काफी मतलब इस चीज को लेकर के खुश रहते हैं। कैसे खुश रहते हैं? किसी लड़की से पूछा तुम्हारा क्या परसेंट है? 90, हंसने लगते हैं, अरे तो तेरा तो 70 है, तू क्यों हंस रहा है? तो क्या बोलेगा मालूम है?
दिन भर पढ़ती और 90 चलाई, मैं बिना पढ़े 70 ले आया, मुझे ज्यादा कुछ क्या होगा। क्योंकि मेरे सामने तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। क्या क्या जिम्मेदारी है? पूरा शहर का छान मारना है, एक भी गार्डन को नहीं छोड़ना है, एक भी रेस्टोरेंट को नहीं छोड़ना है। इतनी जिम्मेदारियों के बावजूद मेरे पास फिर भी 70 लाया मैं, और उल्टा लड़की को देख डॉक्यूमेंट हंस रहा है, 90 ही आया है। मैं अगर इसकी जगह रहता तो 99 आ जाता है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो है ये आपकी धारणाएं हैं। इसके बाद अगला स्टेप आपका आता है एक्शन। एक्शन से पहले है कि आप अपनी स्ट्रेंथ को जानिए। पहले प्रतियोगिता निर्देशिका आती थी, अब आप लोग प्रतियोगिता निर्देशिका नहीं पढ़ते ना। हम लोग जहां फर्स्ट ईयर पहुंचते थे ना, कोई चाचा मामा कोई गांव से आया रहता था, वो आकर के एक सजेशन जरूर हमको देता था। वो ये कहता था पीएससी की तैयारी करना, साहब बनोगे कि नहीं बड़ा होके? तो बचपन से हम लोग क्या बनवे? कलेक्टर बनगो, रोकरा बड़ पावर नहीं थे। तो वो आता था तो हम लोग को जरूर कुछ न कुछ सजेशन देकर के जाता था। और अगर थोड़ा सा ज्यादा अगर क्लोज हुआ, ज्यादा अगर ओबिडिएंट हुआ, अगर वो ज्यादा चाहने वाला हुआ, तो एक आध वो प्रतियोगिता दर्पण, प्रतियोगिता निर्देशिका बुक देकर के जाता था। पढ़ना इसको, जब बन जाओगे तो याद करना। जब साहब बने तो इसकी शुरुआत मैंने की थी, एक बुक किया था मैं, जनरल नॉलेज का करना। तो वो जनरल नॉलेज के बुक में पहले पेज में लिखा रहता था, वो मेरे को अच्छे से याद है, मैं आपको बताना चाहूंगा। उसमें लिखा रहता था सोहन 18 वर्ष की उम्र में कलेक्टर बनना चाहा। सुना है आप लोगों? नहीं। सोहन 20 वर्ष की उम्र में डिप्टी कलेक्टर बनना चाहा। सोहन 22 वर्ष की उम्र में तहसीलदार बनना चाहा। सोहन 24 साल की उम्र में नायब तहसीलदार बनना चाहा। ऐसा करते करते इंस्पेक्टर करते करते लास्ट में लिखा रहता था कि सोहन 32 वर्ष की उम्र में चपरासी बनना चाहा कर। और उसके नीचे एक लाइन लिखी रहती थी, इसका कारण आपको पता है क्या? इसका कारण है सही समय में सही प्रयास नहीं किया गया। अब 35 साल में आप सोचो, अरे अभी मेरे को मालूम चला कि मेरा फील्ड क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है। शादी हो गए, बच्चे हो गए, पूरी जिम्मेदारियां हो गए, फिर से आप नई शुरुआत कर सकते हैं क्या? नहीं। तो सबसे पहले आपको एक्शन में सबसे पहले है कि आपको ये तय करना है कि वो यही समय है जब आपको अपने एम का निर्धारण करना है। आपको क्या निर्धारण करना है? आपके एम का, कि आपके अंदर स्वॉट एनालिसिस सुने हैं आप लोग? SWOT। W वीकनेस, आपकी क्या वीकनेस है। O अपॉर्चुनिटी, चैलेंजेस, इसका आपको एनालिसिस करना है कि आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है। एक इस चीज को मैंने एक बार बताया था, पर इसको मैं एक एक्टिविटीज के रूप में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप में क्या क्या मतलब स्ट्रेंथ है। ये मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा। मैडम वो उसको एक बार बांट दीजिए, इसका अपना क्वेश्चन आर भी अपन करेंगे आप लोगों से। बेटा आप लेकर के मैडम से डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए सबको। पेन आप सभी रखे हैं? एक का पेन प्लीज 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 आप बैठे मैडम, पेन डिस्ट्रीब्यूट करना।
ऐसा नहीं, हाँ 5 दे दीजिए, वो पास कर देंगे। ऐसा 4 दिन को पास कर देंगे, ऐसा देते ही पास करते जाएंगे पड़ा। एक सिचुएशन मैं आपको दूंगा, वो सिचुएशन जो है उसमें आप लोगों को बताना है कि आप क्या करेंगे, फिर मैं आगे उसको डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है। और कोई किसी से मत पूछिएगा, ना किसी को बताइएगा। हालांकि मैं ये जानता हूं कि जो गर्ल्स रहती हैं वो अपना आंसर किसी को नहीं दिखाती है, सीटिंग कर लेगा, ज्यादा नंबर पा जाएगी। तो इस मामले में बॉय ज्यादा अच्छा रहते हैं, देख लो पूरा लिख लो, क्योंकि मैं तो खुद देख के लिखा हूं। तो आप लोगों को जो एक बार में जो चीजें ध्यान आपको आएगी उसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। पूरी सिचुएशंस मैं आपको बताता हूं। वो सिचुएशन कुछ ऐसा है जो हम लोग कई बार बच्चों के स्ट्रेंथ जानने के लिए हम लोग उसी को रिपीट ही कर रहा हूं मैं। आप सभी जय स्तर चौक से भली भांति परिचित होंगे। जय स्तर चौक जो है आपके जी रोड, मतलब यहां से आप मान लीजिए तात्यापारा चौक, तात्यापारा से फूल चौक से रवि भवन वाला, वो कौन सा चौक कहलाता है? शारदा चौक, और शारदा चौक से जय स्तर चौक। अब आप इमेजिन करिए कि रात के 10 बजे हुए हैं, चारों तरफ सन्नाटा है, लोग थक हार करके बैठे हुए हैं, और आप ये मान लीजिए कि वहां पर अभी सीसी कैमरा नहीं लगा हुआ है, और वहां पर पुलिस के निर्देशानुसार आपको आना जाना है। अब आपने, चूंकि आपके रिलेटिव, आपकी मदर की तबीयत काफी खराब है, उसके लिए मेडिसिन केवल एक जगह मिल सकती है जो मालवी रोड में है। मालवी रोड आप समझ गए? जय स्तर से अपन राइट टर्न लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? मालवी रोड। उस मालवी रोड में वो 10 बजे उन लोग शट डाउन कर देते हैं, शटर अपनी गिरा देते हैं, ठीक है। और आप 9:55 में वहां पर पहुंचे हैं। ये मेडिसिन जो है ये आपके लिए केवल वही मिल सकती है, और केवल आपके पास 5 मिनट रह गए हैं, है ना। और वहां पर पुलिस भी थोड़े से थक हार करके, ठीक है जिसको जहां जाना है चले जाओ, देख के भी अब कितना रोकूं, जितना कमाना था वो तो कमा ही लिया मैं, ज्यादा में फिर पाप भी लगेगा, ऐसे कुछ इंसानियत अंदर की जागती है ना हमारे अंदर। तो ऐसा वो सोच करके अपना थोड़ा सा ढीले पड़ गए, आप लोगों के लिए ढीले पड़ गए। कहीं पर कुर्सी उर्सी मिले तो अच्छे से पैर वैर करके बैठ भी जाऊं, और बिस्तर मिले तो एक दिन भी ले लूं, इस तरीके से थक गए। अब जैसे ही आप वहां पर पहुंचे, जो आपके मुंह से एक आवाज आई शिट, और वहां पर चालू हुआ 3 मिनट का 180, 179, समझ गया ना। मतलब जो वो रेड सिग्नल आपका सामने आपको दिखने लगा। अब वहां पर आप देख करके भी नहीं जा सकते, जाएंगे तो क्या होगा? आज के टारगेट का जो बचा था 500 रुपया इसी से वसूलूंगा करके पुलिस जो है पकड़ लिया आपको। 500 की कमी थी, खोज ही रहा था मैं एक आग करके, और छत्रपति शिवाजी की स्कूल के गर्ल्स मिली गई। ये नहीं देगी तो फादर को बुलाएंगे करके। अभी तो लाइसेंस भी नहीं बना है, और वो भी रेड सिग्नल। तो अब यहां पर 3 स्थितियां निर्मित होती हैं। एक स्थिति वो निर्मित होती है कि आप वहां पर 3 मिनट का वेट कर लें आराम से। क्यों वेट कर लें भाई? अगर पकड़ा गया तो 5 मिनट तो दूर की बात है, आधा घंटा जाएगा, वो तो मिलेगा ही नहीं। 500 रुपये मुझको फाइन भी देना होगा। दूसरी स्थिति ये आती है, तो आजकल के लड़के लोग ऐसा ऐसा करके देखे, उधर पीट के और सांस निकाल लिए, देखेंगे जो होगा देखा जाएगा। पहला वाला एक कैटेगरी का, जिसने बोला नहीं भैया 3 मिनट तक का वेट कर लेते हैं, रेड को येलो से ग्रीन होने देते हैं, आराम से वेट करते हैं। हालांकि
कि हम भी तो अच्छे नागरिक हैं, ऐसा अंदर से एक आवाज है। दूसरा वो था हमारे जैसे लोग एक काम करते हैं, जाना भी है, रिस्क भी नहीं ले सकते, तो ऐसा करते हैं डिवाइडर तरफ जाते हैं, स्टेट बैंक तरफ, कोई देखा बोले इतनी जा रहे थे भैया बल आप पकड़ी लिए हाथ को करके, और नहीं देखा तो सर सुख के बाजू से निकल जाएंगे नमस्ते भैया करके, इधर जा रहे थे हम लोग। और तीसरा जो है, जो कई लोगों को अलग दिखने की इच्छा रहती है ना, बाल लंबा लंबा, कोई देख ले ऐसा करके ऐसा जुल्फ, या उसको पता है कि भाई आगे अगर वो मेडिसिन नहीं मिलेगा जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो अपने माँ के लिए इतना रिस्क तो ले सकते हैं, तो देखा जाएगा जो होगा सो होगा। फट से उसने क्या किया, रेड सिग्नल में ही ऐसा निकाल करके चला गया। आपको मैंने बता दिया है कि वहां पर सीसी कैमरा चालू नहीं था। अब ABC, ए मतलब कौन सा हुआ, जो वेट करेगा, सिस्टम को फॉलो करेगा, ग्रीन होने का इंतजार करेगा, उसके बाद साइड से वहां पहुंचेगा। दूसरा कौन होगा, बी कैटेगरी का कौन होगा, जो साइड से जाने के लिए कोशिश करेगा और समय देख करके उसका लाभ उठा लेगा। तीसरा वो होगा जो रिस्क लेगा, तीसरा कौन होगा, जो रिस्क लेगा और सीधा वो निकाल देगा। देख लो तो देख लो, देखोगे भी तो मैं तेज चला लूंगा, फिर आओ पीछे पीछे सिटी कोतवाली तक पहुंचेंगे, एक साथ वही अंदर जाएंगे। तो आप लोग जो भी आपके मन में आया होगा, जो जैसा कर सकते होंगे, देखिए तीनों ही महत्वपूर्ण है, स्वभाव अलग है ना, तीनों का नेचर अलग अलग है। भाई उसके मदद के लिए मेडिसिन भी मालूम है कि 10 बजे ये क्लोज हो जाएगा, फिर मेरे कहीं मेडिसिन नहीं मिलेगा, और मेरी मम्मी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आप लोग अपने कागज में ABC जिसको जो लगता है आप लिख लीजिए, लिखिए, और मैडम प्लीज आप कलेक्ट कर लीजिए। आप मैडम जो आया मैडम आप लोग एक बार में लिख करके दे दीजिए, और उसके बाद मैडम लोग उसको ABC में मैडम 3 कैटेगरी में आप उसको डिवाइड करिए। मतलब इसमें देखते हैं ABC कितने लोग A को देते हैं, कितने लोग B को, कितने लोग C को। मैडम आप लोग से रिक्वेस्ट है कि उसको ABC में तुरंत डिवाइड कर दें। किसी ने बाजू वाले का तो नहीं देखा? नहीं, खैर मैंने पहले बता चुका हूं मैं कि गलत लोग न देखते न दिखाते हैं, आंसर शीट को छुपा के रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये अगर ज्यादा पा गई तो, क्योंकि मेरे को याद है ना, हम लोग एग्जाम दे रहे थे, एक जो हमारा फ्रेंड पढ़ के नहीं आया था, तो वो कैसा कर रहा था कि इसके ऊपर मैं तुम्हारे भरोसे आया हूं करके, वो भी हंस रही थी। ठीक है, तब तक जैसे एग्जाम स्टार्ट हुआ वो अपना छुपा के लिखने लगी। अब ये था कि नहीं मैं देखूंगा ही, तो क्या बोलती पता है, मैं गलत गलत बना डाली हूं रे, तू देखेगा तो देख ले करके। मतलब अगर इधर लिखे तो भी गलत, ना लिखे। अब वो लड़की इतनी क्लेवर थी, मैं आपको बता रहा हूं मैडम लोग के छांटते तक, कि वो आंसर शीट को ऐसा उसने किया हुआ था, लेकिन आपको गलत हैबिट नहीं डाल रहा हूं, तो मैं बता रहा हूं कि आंसर शीट को ऐसा करके दिखा रही। अब हिम्मत देखिए, उसने ट्रांसफर कर लिया, अपना आंसर शीट चेंज कर लिया। ऐसा हम कर सकते हैं क्या? करना भी नहीं चाहिए। उसने कर लिया और मैडम पढ़ा नहीं उसी समय, लड़की बड़ी क्लेवर ऐसा करने लगी, मतलब उसके आंसर शीट को ले चुकी थी और ऐसा करने लगी। अब टीचर ने बोला दिखा रहा है क्या? नहीं मैडम कर लिया। चलिए मैडम देख लिया ना, बराबर बराबर आया है। किसका सबसे ज्यादा है? एक बार तालियां बजाइए सी के लिए।
देखिए, ये आपके नेचर को डिस्क्राइब करता है। सी, जैसा कि मैंने बताया कि ये पर्सन, हम लोग जब पढ़ाते हैं एंटरप्रेन्योर, समझते हो एंटरप्रेन्योर, इसको आप इंट्राप्रेन्योर बोलते हैं, एक्चुअली इसका प्रोनाउंसिएशन है एंटरप्रेन्योर। दोज हु टेक रिस्क, दोज हु टेक इनिशिएटिव, दोज हु टेक रिस्क, इट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर, है ना। तो जो पर्सन जिसके मन में सोच आता है, बिजनेस अलग है, एंटरप्रेन्योर अलग है, दोनों अलग है, बिजनेसमैन अलग है। बाप दादा के गले में आप बैठ गए, ऐसा बढ़िया गिन करके ऐसा खींच के डाल रहे हैं, ठीक है, अगला आ जाना चाहिए। बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर जो होता है जिसकी सोच से स्टार्ट होती है, जो रिस्क लेने को तैयार रहता है, वो एंटरप्रेन्योर। ये व्यक्ति जो सी कैटेगरी का है, जो रिस्क लेने को तैयार है, इन्हीं लड़के लोग, इन्हीं गर्ल्स लोग जो है वो मालिक बनते हैं, क्योंकि उसमें रिस्क लेने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। जीवन में कॉमर्स में हम लोग पढ़ते पढ़ाते हैं, बड़ा जोखिम बड़ा लाभ, छोटा जोखिम छोटा लाभ। जीवन में जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक के आप बड़ा व्यक्ति नहीं बन सकते, आप मालिक नहीं बन सकते। तो जो सी कैटेगरी का है, उस टाइप के जो नेचर के होते हैं, जो सिस्टम से भी लड़ने को तैयार है, अपना एक नया रास्ता चुनते हैं, जो कठिनाई रहती है उससे कभी नहीं घबराते। जो ए कैटेगरी के जो होते हैं वो एक अच्छे एम्प्लॉय बनते हैं, जो काफी ओबीडियंट होते हैं, अपने ओनर के विश्वस्त होते हैं, उनके विश्वास पात्र होते हैं, और पूरे इंस्टीट्यूट को या कंपनी को ऊंचा ले जाने में उनका सहयोग करते हैं। एक सिस्टम से वो प्रभावित रहते हैं और उसी के हिसाब से वो चलते हैं। तो एक अच्छे एम्प्लॉय के रूप में अपनी पहचान बनाते हैं। वो भी कम नहीं होते, लेकिन वो मालिक बनने की क्षमता उनमें नहीं रहती, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहते। जो बीच के रहते हैं वो मैनेजर टाइप की चीजों को मैनेज करने वाला, मतलब ना एम्प्लॉयर ना मालिक, बीच के चीजें वो बनते हैं। तो अब आप इमेजिन करिए, एक व्यक्ति जिसको नए नए आइडियाज आ रहे हैं, कुछ करने की इच्छा हो रही है, जिसको आप बैठा के नहीं रख सकते, अब उसको आप ऑपरेटर बना दिए। ऑपरेटर कैसा होता है? ऑपरेटर कैसा होता है? एक लाइन लिखा हुआ हो, उसमें अगर की छोटी की मात्रा रहेगी और उसने बड़ी की मात्रा कर दी होगी, तो अपना दिमाग नहीं लगाएगा, वो बोलेगा जैसा है भैया वैसे ही लिखना है, गलत लिखा है तो गलत भी वो टाइप करेगा। वो अपना दिमाग लगाएगा क्या? नहीं। वो व्यक्ति केवल एक जगह बैठा दो और टाइपिस्ट कर दो, लेकिन वो व्यक्ति कैसा है? इनोवेटिव वाला है। और उसको आपने कहां बैठा दिया है? कहां बैठा दिया उसको आपने? ऑपरेटर का। क्या वो लाइफ में सक्सेस हो पाएगा? या एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को प्रेजेंट करना चाहता है, चीजों को बताना चाहता है, नए नए आइडियाज हैं, है ना। या फिर एक व्यक्ति जैसे किसी नेता के बेटे में नेता का गुण नहीं, उसको आपने बना दिया। अब कई लोगों का नेचर अलग अलग रहता है। कैसा नेचर अलग रहता है? अरे ज्यादा मेरे को वो एक वर्ड होता है ना, मगजमारी में ज्यादा नहीं करना चाहता, जो है वो। अब उसको आप बना दिए कहां? कहीं कॉलेज को उसको आप ओनर बना दिए, डिसीजन ही नहीं ले पाएगा। उसको क्या अच्छा लगता है? जो बोलो और मैं करूं। देखिए, दो टाइप के होते हैं व्यक्ति। जैसे हम लोग अपने स्कूल में किसी से हम कहते हैं कि जाओ और जाकर के डस्टर लेके आ जाओ, वो व्यक्ति जाता है और डस्टर लेके आ जाता है। एक दूसरा जाता है, वो डस्टर लाता है, साथ में चौक भी लेकर के आता है। पहले टाइप के व्यक्ति क्या बनेंगे? सोचने नहीं चाहिए, दिमाग क्या उपयोगी नहीं करना है, खराब हो जाएगा, इसको संभाल के रखना है। तो इस टाइप से व्यक्ति क्या बनते हैं? हाँ, मतलब उसको कोई अपना दिमाग नहीं लगाना है, और दूसरा टाइप का अपना दिमाग लगाएगा। आज हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं कोई किसी को कोई काम दे दूं और भूल जाऊं, और उसको वो कंप्लीट करे। तो कंप्लीट तभी कर पाएगा जब वो अपना भी दिमाग लगाए, है ना। तो उस टाइप के व्यक्ति जो है, तो मैंने जो अपनी बात मैंने यहां से शुरुआत की थी कि परसेप्शन, सबसे पहला स्टेप आपका क्या होता है? परसेप्शन। परसेप्शन आपने देखा कि जो समय परिस्थिति के हिसाब से बनता रहता है। इसके बाद आती है हमारी एबिलिटी, एक्शन। एक्शन में जब आप आते हैं, है ना, जब आप एक्शन में आते हैं तो आपको अपने आप को चेक करना है। कैसे चेक करना है? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे इंस्पेक्टर, अब मुझको इंस्पेक्टर बनना है, मेरी बहुत इच्छा है। अब मैंने किसी को अपना एक रोल मॉडल बना लिया,
मैंने देख लिया, पड़ोसी है, बढ़िया बुलेट में जाता है, पूरे मोहल्ले को पता लग जाता है जब ऐसा ऐसा करता है एक्सीलेटर। अब हमने बना लिया, अब वहां पर इंस्पेक्टर की एसआई का एग्जाम की तैयारी करना, चलो वो तैयारी कर लिया, उसको पूरी तैयारी कर ली। अब बाद में पता लगा कि उसके लिए जो नी है ये नहीं जुड़ना चाहिए, जहां पर वो क्या हो जाता है, डिस्क्वालीफाइड हो जाता है वहां पर। यहां से तो उसने मेहनत की, पूरी योग्यताएं थी, लेकिन आगे ये ऑब्स्टेकल उसके में आ गया, तो उसका जो रास्ता जो है वो दुर्लभ हो गया उसके लिए। तो सबसे पहले आप अपनी एक धारणा बनाइए, उस धारणा से जरूर हम इन्फ्लुएंस होंगे। उसमें आप अपनी एबिलिटी को आप देखिए, क्या आप में वीकनेस है, क्या करना चाहते हैं जीवन में, क्योंकि यही वो समय है जब आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचान करके अपने करियर के लिए, करियर काउंसलिंग का जो मतलब यही है आपका दोनों के बीच की जगह। कौन से दोनों के बीच की जगह? आपके परसेप्शन और एक्शन के बीच की जगह ही क्या कहलाती है? कैरियर काउंसलिंग। काउंसलिंग मतलब जहां पर कंफ्यूजन होगा, जहां पर तर्क वितर्क होंगे, और उस तर्क वितर्क में आप ये जान पाएंगे कि मेरे लिए जीवन में मेरे स्ट्रेंथ के हिसाब से कौन सा फील्ड मेरे लिए परफेक्ट है। क्योंकि कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, जिसमें आपको इंटरेस्ट है। अगर आपको इंटरेस्ट किसी काम में है, अगर आपको, और अगर आप उस काम में इंटरेस्ट है, तो आपको कभी थकान नहीं लगेगी। और अगर आपको उस काम में अगर इंटरेस्ट नहीं है, उसको आप बैठा दीजिए, आधे घंटे में क्या हो जाएगा? बोर हो जाएगा आधे घंटे में ही उस मन से। अब जैसे हमारे यहाँ आते हैं कई बार, सर मैं बीसीए करना है मेरे बच्चे को। हमने कहा साहब आपका लड़का 11th-12th में कॉमर्स लिया, 12th के बाद आप उसको बीसीए करवाना चाहते हैं, क्यों करवाना चाहते हैं आप बीसीए? सर दिन भर कंप्यूटर बैठे रहता है, खूब देखते रहता है कंप्यूटर को, ये करते हैं। तो मैंने कहा कि बीसीए क्या है पहले आप ये जानिए। बीसीए जो है वहां प्रोग्रामिंग है, सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में अंतर समझिए। हम लोग घर में क्या करते हैं कि कभी पावर पॉइंट वर्ड में वर्क कर लिए तो सोचते हैं कि ये तो कंप्यूटर में खूब लगे रहता है, अब पता लगा पिक्चर देख रहा है, कार्टून देख रहा है, गेम खेल रहे हैं। अब मदर फादर अलग खुश हुए हैं, नहीं बच्चा कंप्यूटर में बहुत टेक्नोलॉजी से बहुत फेमिलियर है वो करके, अब उसको बीसीए दिला दिए। जबकि वहां पर लॉजिकली रहता है, लॉजिकली जो मैथमेटिक्स में जो पढ़ते हैं उसमें लॉजिक अपने डेवलप होते हैं, उसके लिए क्या वो फील्ड फ्रूटफुल होगा? नहीं। जैसे कई व्यक्ति हैं सीए बनना चाहते हैं। सीए क्यों बनना चाहते हैं? बड़ा क्रेज है सीए में। किसी से सुना है 100 इंजीनियर एक तरफ तो एक सीए, मतलब वो किसकी दृष्टि से मालूम है? आर्थिक दृष्टि से। वो खूब पैसा कमाता है सीए वाला। किसी को देखे होंगे कि 5000 स्क्वायर फीट में बड़ा भारी मकान है, तो अपने को भी सीए ही बनना है। लेकिन क्या सीए जो है, जैसे ऐसा नेचर रहता है किसी का चुप रहो, ज्यादा किसी से बात मत करो, ये करो, ऐसा जिसका नेचर रहता है, कोई स्टडी करके एक जगह बैठेगा, साइन करेगा, उसके लिए ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति इनोवेटिव होगा वो एक जगह बैठ के काम कर पाएगा क्या? नहीं। तो मैं अपना जो सेशन है यहीं पर मैं समाप्त करता हूं। हम लोग प्रगति कॉलेज से हैं, जैसा मैंने बताया, सर ने जैसा इंट्रोडक्शन कराया। मैं लगभग 20 साल से मैं इस कॉलेज टीचिंग में हूं। मैं कॉमर्स और मैनेजमेंट, मैंने कॉमर्स में ही पीएचडी किया है। और हमारे साथ जो मैडम लोग आए हैं, मैडम लोग भी 4-4, 5-5 साल से इस फील्ड में जुड़े हुए हैं। एक और अचीवमेंट है प्रगति कॉलेज का जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस साल हमारे यहाँ से बीकॉम के स्टूडेंट ने गोल्ड मेडल लाया है। लड़की ने, क्या नाम है मैडम उसका? खुशी। हाँ, आपके परिचित है क्या? तो ताली बजाइए एक बार यहीं से बैठ। यहाँ आकर के आप लोगों के डिसिप्लिन, आपके सर जो है काफी अच्छे से आप लोगों को बहुत जो 12वीं की जो आप परीक्षाएं ऑफलाइन होने वाली है, उसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आप अच्छी कड़ी मेहनत करके क्यों आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। आप अपना एक लक्ष्य बनाएं, अच्छे से मेहनत करें, क्योंकि हर चीज का जीवन में विकल्प है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, कहीं कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो आप लोग कड़ी मेहनत करिए, अच्छे नंबर से आप लोग पास होइए, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद
सर को, मुकेश शाह सर को, जो हमारे परम आदरणीय हैं, जिन्होंने ये मौका दिया और हमेशा सर हमको मोटिवेट करते हैं और आप लोगों से इंटरेक्शन का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। इस स्कूल परिवार को, सभी टीचरों को मैं धन्यवाद प्रगति कॉलेज को